दोस्तों तारीख आज 24 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि एकादशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ मोदी के 5 बड़े फैसले। सिंधु जल समझौता रोका, यानी पाकिस्तान का पानी बंद। पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द, कहा 48 घंटे में देश छोड़े। अटारी चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया। और नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया। उन्हें भारत छोड़ने के लिए 7 दिन का समय दिया गया। पहलगाम हमले पर देश भर में गुस्सा, लोग बोले कश्मीर में जाति नहीं धर्म, पूछा कैंडल मार्च निकालकर दी श्रद्धांजलि। वहीं पीएम मोदी ने कहा पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। इस घिनौने कृत्य के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें उखाड़ फेंकूंगा। उनका नापाक मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। रक्षा मंत्रालय में 3 घंटे चली मीटिंग, पहलगाम के बदले का बना प्लान। इसमें तीनों सेना के प्रमुख रहे शामिल। मीटिंग में इस पर चर्चा हुई कि कैसे बदला लिया जा सकता है। इन विकल्पों को सीसीएस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा जाएगा। पहलगाम अटैक में 2 लोकल और 3 पाकिस्तानी आतंकी शामिल। पीएम आवास में सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी की बैठक जारी, शाह, राजनाथ, डोभाल शामिल। सऊदी अरब से वापस लौटते ही एक्शन मोड में पीएम मोदी, विदेश मंत्री, एनएसए और अन्य अधिकारियों के साथ की बैठक। यह बैठक एयरपोर्ट पर ही हुई। एक गांधी देश के गरीबों के लिए अपने कपड़े उतार कर जीते थे और गाय की पूजा करते थे, दूसरा बीफ खाता है। रायपुर में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले राहुल हिंदी में ठीक से गांधी भी नहीं लिख पाते। महाराष्ट्र में स्कूली पढ़ाई के लिए अब हिंदी अनिवार्य भाषा नहीं होगी। राज्य सरकार ने 6 दिन बाद बदला फैसला, स्टूडेंट्स खुद चुन सकेंगे 3rd लैंग्वेज। वहीं शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने कहा मराठी अनिवार्य होगी, अंग्रेजी दूसरी भाषा और तीसरी भाषा ऑप्शनल यानी वैकल्पिक होगी। पीएम आवास पर सीसीएस की हाई लेवल बैठक शुरू, अमित शाह समेत कई मंत्री मौजूद। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में जो कायराना करतूत की उसका जवाब देने के लिए भारत में बड़ी तैयारी चल रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा संभाल चुके हैं। सुबह गृह मंत्री शाह उस जगह पहुंचे जहां आतंकियों ने मासूम लोगों को अपनी गोलियों का निशाना बनाया। उधर सैनिक आतंकियों की तलाश में चप्पा चप्पा छान रहे हैं। राहुल के बयान पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब, कहा गलत सूचना फैलाना कानून का अपमान, अपने पार्टी प्रतिनिधियों को भी बदनाम करता है। अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव पर सवाल उठाए थे। आतंकियों ने पत्नी के सामने पति के सीने में उतार दी गोलियां, कहा जाओ मोदी को बताओ। भारत करेगा स्ट्राइक, उबल रहा सेना का खून। पाकिस्तान ने पीओके में खाली कराया टेरर कैंप, पाकिस्तान में मची खलबली। भारत बेहतर तरीके से जवाब देना जानता है, बदला लेने के लिए इजरायल ने किया खुले समर्थन का ऐलान। इजरायली राजदूत ने कहा भारत के पास हमसे बेहतर रणनीति। ताजमहल की खूबसूरती पर फिदा हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, कहा अद्भुत है इमारत, पत्नी और बच्चे भी थे साथ। इस दौरान उन्होंने डिजिटल बुक में लिखा कि ताजमहल वास्तव में अद्भुत है। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले 6 परिवारों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देगी महाराष्ट्र सरकार, विशेष उड़ान का भी इंतजाम। पहलगाम आतंकी हमला के बाद पंजाब में मुसलमान सड़कों पर पुतला फूका, पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए नारे। शाही इमाम बोले आतंकियों को भी चौक पर फांसी हो। मुश्किल वक्त में भारत के साथ यूएस राष्ट्रपति ट्रंप ने की पहलगाम हमले की निंदा। प्रधानमंत्री मोदी ने आभार जताते हुए कहा भारत कायराना हरकत करने वालों को नहीं बख्शेगा। अब आतंक का सफाया करना भारत की पहली प्राथमिकता। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य वक्फ बोर्ड में नियुक्ति को लेकर सुनाया अहम फैसला, कहा बार काउंसिल सदस्य ही बनेंगे वक्फ बोर्ड मेंबर। मुस्लिम होना अनिवार्य, 2 शर्तें लागू की। मणिपुर हाई कोर्ट के फैसले को पलटा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में हरियाणा के करनाल के रहने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की भी हुई मौत। पत्नी बोली आतंकियों ने नाम पूछकर गोली मारी। सीएम सैनी ने दादा से वीडियो कॉल पर की बात। सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों से पहलगाम अटैक के संदिग्ध आतंकियों के 3 स्केच किए जा रहे। इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा बताए। इंटेलिजेंस एजेंसियां बोली पाकिस्तान में बैठा लश्कर का आतंकी मास्टरमाइंड। पहलगाम आतंकी हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पहला बयान, बोले करारा जवाब देंगे, कुछ ही समय में सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी। इस आतंकी हमले के दोषियों के साथ ही इसके पर्दे के पीछे छिपे लोगों तक भी पहुंचा जाएगा।
नमाज से रोकना, मस्जिदों में सर्वे, बाबर औरंगजेब मजहब पूछकर गोली मारी क्योंकि उन्हें लगता है मुसलमानों को दबाया जा रहा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, देश की सीमा से लगे देशों को लगता है कि भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। यह कायरतापूर्ण हमला। पहलगाम हमले पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, कांग्रेस पार्टी पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की स्पष्ट रूप से कड़े शब्दों में निंदा करती है, जो भारत की एकता और अखंडता पर सीधा हमला है। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की हुई बैठक। विधायक दल के नेता और संगठन पर नहीं बनी बात। संविधान बचाओ रैली की तैयारी, जो अगले 40 दिनों तक चलेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीरेंद्र सिंह ने हाईकमान से अनुभवी नेताओं को भेजने का किया आग्रह। पहलगाम की घटना पर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने की मांग, साथ ही अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा की भी की मांग। पाकिस्तान का सैफुल्लाह खालिद पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड पीओके से ऑपरेट कर रहा था। कहा था, पाकिस्तान सरकार कश्मीर मुद्दा ठंडा न पड़ने दे। नेशनल हेराल्ड की लूट लिखा, बैग लिए दिखे सांसद बांसुरी स्वराज। वहीं प्रियंका गांधी बोली, मजेदार लगा, पीएम मोदी के एडवाइजर उन्हें गलत सुझाव दे रहे। भारत की जवाबी कार्रवाई के खौफ में पाकिस्तान अधिकारियों की उड़ी नींद, अलर्ट पर एयरफोर्स। उत्तर प्रदेश सीएम योगी ने कहा, आतंकी हमला कायरतापूर्ण, अक्षम्य और घोर निंदनीय है। जिन लोगों ने इस दुखद घटना में अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को सद्बुद्धि व घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। कश्मीरी बोले, टूरिस्ट नहीं लौटे तो बर्बाद हो जाएंगे। टेरर अटैक के बाद घाटी खाली, बुकिंग्स कैंसिल, लौट रहे पर्यटक, आगे क्या होगा। आप नेता अतिशी की घटाई जाएगी सुरक्षा, जेड के बजाय मिलेगी वाई कैटेगरी। गृह मंत्रालय ने दिया निर्देश। पुलिस अधिकारियों ने बयान देते हुए कहा, यह फैसला केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अतिशी की सुरक्षा और खतरे की समीक्षा के बाद लिया गया। सुरक्षा एजेंसियों की समीक्षा में यह निष्कर्ष निकला कि उन्हें नया या कोई बड़ा खतरा नहीं है। पहलगाम हमले पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने देश से मांगी माफी। कहा, जो हमला हुआ वो सिर्फ मासूम पर्यटकों पर नहीं, बल्कि हमारी तहजीब, हमारी पहचान, कश्मीरियत पर हमला। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही अमित शाह से की अपील, कश्मीर शर्मिंदा है और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। अनेकता में एकता, भारत की सांस्कृतिक विरासत संविधान भी दिखाता है, यही राह है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कहा, युवाओं को आगे बढ़कर इस अवसर को अपनाना चाहिए और देश को नई सफलता की राह पर आगे बढ़ाने के कार्य में अपना योगदान देना चाहिए। उम्मीद है मोदी सरकार कार्रवाई करेगी। पहलगाम हमले के बाद बोले असदुद्दीन ओवैसी। कहा, हम पहलगाम में जो हुआ उसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम उन सभी परिवारों के साथ खड़े हैं जिनके अपने इस आतंकी हमले में मारे गए। घायलों के जल्द ठीक होने की दुआ करते हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वह इस बर्बर हमले के लिए जिम्मेदार आतंकियों को जल्द से जल्द सजा दे। ऑल टाइम हाई के बाद सोने की कीमत में आई भारी गिरावट। स्टैंडर्ड सोना हुआ 3600 रुपए सस्ता, वहीं चांदी प्रति किलो 58,700 पर बनी स्थिर। पश्चिम बंगाल में शिक्षक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। योग्य उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं हुई। सीएम ममता बनर्जी बोली, काम पर लौटे, आपकी नौकरी और वेतन सुरक्षित है। पहलगाम आतंकी हमला के बाद बीजेपी के विज्ञापन पर भड़के अखिलेश यादव। कहा, समर्थक भी माफ नहीं करेंगे। केंद्र सरकार ने राशन नहीं उठाने पर दिल्ली को लगाई फटकार। साथ ही 10 दिन की विशेष मोहलत देते हुए राशन उठान सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। इस लापरवाही से दिल्ली के 73 लाख के आसपास राशन लाभार्थी प्रभावित हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्रों को लेकर चल रही बहस के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, संसद ही सुप्रीम, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। सांसद असली मालिक 5 दिन पहले कहा था, सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद जैसे काम कर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में महाराष्ट्र के 5 लोगों की हुई मौत। कलमा नहीं पढ़ सके तो गोली मारी। पुणे के व्यापारी का सिर, कान और पीठ छलनी किया, जो छिपे उन्हें भी ढूंढ कर मारा। पहलगाम में हमले वाली जगह पहुंचे अमित शाह, बोले आतंक के आगे झुकेगा नहीं भारत। पहलगाम हमले को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया मुआवजे का ऐलान। जम्मू कश्मीर सीएम ने कहा, मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 10 लाख रुपए। हमले में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए, जबकि मामूली रूप से घायलों को 1 लाख रुपए की दी जाएगी अनुग्रह राशि। देखते ही गोली मार दी जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले के बीच बाला साहेब ठाकरे का पुराना वीडियो हुआ वायरल, जिसमें बोला गया, आतंकवादियों के खिलाफ किसी भी तरह की कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाएंगे, न ही उन पर कोई मुकदमा होगा। आतंकी हमले में गुजरात के बुजुर्ग को गोली लगी। मुरारी बापू की रामकथा सुनने गया था। 20 लोगों का दल, 19 सुरक्षित।
देश का कंपनी झारखंड में एक और बड़ी कंपनी खोलेगी फैक्ट्री। यह फैक्ट्री बैटरी भंडारण उत्पादों के असेंबली पर केंद्रित होगी। हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। इंटरनेशनल कोर्ट में चलेगा पहलगाम के आतंकियों पर केस। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने की अमित शाह से बड़ी मांग। साथ ही कहा पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करें और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में जाए। मुझे यकीन है कि विपक्ष इस पर साथ देगा। पहलगाम हमले पर पंजाब सीएम की हाई लेवल मीटिंग। टूरिस्ट स्पॉट्स पर बढ़ाई सिक्योरिटी। कश्मीर में फंसे पंजाबियों को घर तक पहुंचाएगी मान सरकार। पहलगाम आतंकी हमले के बीच बीसीसीआई का बड़ा फैसला। आईपीएल को लेकर उठाया बड़ा कदम। दोनों टीमों के खिलाड़ी काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरेंगे। 41वें मैच में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद का होगा आमना सामना। पहलगाम आतंकी हमले पर फूटा विराट कोहली का गुस्सा। कहा जो हुआ उससे बहुत दुखी हूं। उन सभी लोगों के परिवारों के लिए शांति और शक्ति की प्रार्थना करता हूं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। सभी पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। ईडी ने आतंक मचा रखा है। शिमला में बीजेपी पर जमकर बरसे राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत। बोले आज तक नहीं हुआ ऐसा दुरुपयोग। रूस यूक्रेन युद्ध विराम के प्रयास तेज। लंदन में बैठक करेंगे अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों के राजनयिक होंगे शामिल। आतंकी हमले में बाल बाल बचे छिंदवाड़ा के कांग्रेस नेता नवीन चौधरी। कहा लोगों को चिल्लाते देख मैं भी वहां से भागा। इंदौर के सुशील की भी हुई मौत। आतंकी हमले पर योग गुरु बाबा रामदेव की दो टूक। कहा आतंकवादी भूल रहे हैं देश की कमान पीएम मोदी के पास है। आतंकियों को चुन चुन कर मारने का वक्त आ गया। अजमेर दरगाह दीवान का बेटा बोला मजहब पूछ कर मारा। इससे ज्यादा इंसानियत शर्मसार कहां होगी। पहलगाम आतंकी हमला। कलमा नहीं पढ़ सके तो गोली मारी। पुणे के व्यापारी का सिर कान और पीठ छलनी किया। जो छिपे उन्हें भी ढूंढ कर मारा। हरियाणा के 14,000 लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। लाल डोरे की जमीन पर मिलेगा मालिकाना हक। जमीन के सर्वे का काम पूरा कर जमीन का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया। मणिपुर में 6 उग्रवादी गिरफ्तार। सेल्फ लोडिंग राइफल समेत कई हथियार किए बरामद। पहलगाम आतंकी हमले में जयपुर के सीए की मौत। यूएई में जॉब करते थे। मां बोली आतंकवादियों को ऑन द स्पॉट मारो। गुजरात के कच्छ में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.3 की रही तीव्रता। इसका केंद्र जमीन से 20 किलोमीटर नीचे था। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोना की कीमत में आई भारी गिरावट। 2700 रुपए गिरकर 95,784 पर आया। ये बीते एक साल की दूसरी बड़ी गिरावट। वहीं चांदी 508 रुपए बढ़कर 96,115 रुपए प्रति किलो बिक रही। पहलगाम आतंकी हमले के चलते एयरलाइंस ने कैंसिलेशन रीशेड्यूलिंग चार्ज हटाए। एयर इंडिया और इंडिगो आज श्रीनगर से दिल्ली मुंबई के लिए स्पेशल फ्लाइट भी चलाएगी। सीसीआई को 20.24 करोड़ रुपए देने पर सहमत हुआ गूगल। एंड्रॉइड टीवी सेटलमेंट केस में कंपनी ने किया समझौता। अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस का था आरोप। चीन ने दुनिया का पहला 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क किया लॉन्च। भारत से 100 गुना तेज। 20 सेकंड में डाउनलोड होगी 20 GB साइज की 4K मूवी। आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 0.30% घटाया। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 6.2% किया। वहीं आरबीआई ने 6.5% ग्रोथ रेट का बताया अनुमान। महाराष्ट्र में ओला के 121 स्टोर्स होंगे बंद। ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं होने के चलते ट्रांसपोर्ट विभाग की कार्रवाई। पिछले महीने 32 स्टोर्स पर रेड हुई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने जोमेटो और सीसीआई को भेजा नोटिस। जोमेटो स्विगी केस की रिपोर्ट में नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन को बाहर करने का आरोप। आज होगी मामले पर सुनवाई। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज की खेल जगत यानी क्रिकेट स्पोर्ट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। जसप्रीत बुमराह बने विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। महिलाओं में स्मृति मंधाना को मिला यह खिताब। वहीं वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन T20 में बेस्ट क्रिकेटर। कोलकाता को हराकर टेबल टॉपर बनी गुजरात टाइटन। छठा मैच जीता। कप्तान शुभमन गिल ने 90 रन बनाए। प्रसिद्ध राशिद को मिले 2-2 विकेट। राजस्थान रॉयल्स की हार पर भिड़े टीम प्रबंधक और आरसीए। जयदीप बिहानी के मैच फिक्सिंग के आरोप को बताया बेबुनियाद। सीएम शर्मा से की सख्त कार्रवाई की मांग। पूर्व रेसलर विनेश फोगाट के प्राइज मनी प्लॉट को सीएम की मिली मंजूरी। दोनों फाइलों पर सैनी के साइज हुए। खेल विभाग 4 करोड़ HSVP प्लॉट देगा। पाकिस्तान से खेल संबंध समाप्त करने की मांग। सचिन कोहली ने भी आतंकी हमले पर जताया शोक। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज की सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड एक्ट्रेस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। जूनियर एनटीआर के बॉडी डबल ने ठुकराई वॉर 2। बॉलीवुड को तेलुगु सिनेमा से बदतर बताया। बोले फिल्म की फीस से फ्लाइट टिकट भी नहीं खरीद सकते।
कानूनी विवादों में घिरी कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी राइटर ने मेकर्स के खिलाफ किया मुकदमा। फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर दिखाए जाने का लगाया आरोप। झारखंड में जल्द शुरू होगी 3 फिल्मों की शूटिंग। मार धाड़ और एक्शन से भरपूर होगी मूवी। विक्की कौशल ने रचा इतिहास। पुष्पा 2 और स्त्री 2 के बाद 600 करोड़ कमाने वाली तीसरी फिल्म बनी छापा। सिब्बा ही नहीं, सूर्यवंशी ही कहानी भी आगे बढ़ेगी। फिल्म मेकर रोहित सेठी बोले, सिंघम अगेन में दिखे कलाकारों पर आएगा सीक्वल। दीपिका टाइगर के किरदार भी शामिल। पहलगाम अटैक पर बोलकर ट्रोल हो रहे हैं सनी देओल। पहले किया था पाकिस्तानी एक्टर का सपोर्ट। अनन्या के भाई आहान पांडे की बॉलीवुड में एंट्री। यशराज की इंटेश लव स्टोरी सोयारा में आएंगे नजर। 2025 में एक और स्टार किड लॉन्च। पहलगाम आतंकी हमले पर भड़के सेलेब्स। संजय दत्त बोले, चुप नहीं बैठेंगे। हमले के बाद अमिताभ बच्चन की पोस्ट का बन रहा है मजाक। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा में भीषण गर्मी का कहर। अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज बंद। परीक्षाओं को लेकर भी जारी हुआ नया ऑर्डर। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित देश के 14 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी। वहीं छत्तीसगढ़ में लू से मजदूर की हुई मौत। 12 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से मची भारी तबाही। पहाड़ों पर फंसे हजारों वाहन और पर्यटक। मौसम विभाग ने फिर जारी किया अलर्ट। बिहार में 26 अप्रैल से बदलेगा मौसम का मिजाज। 7 जिलों को गर्मी से मिलेगी राहत। राजस्थान के 4 जिलों में लू चली। 14 शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार। कोटा में सबसे ज्यादा रहा तापमान। हरियाणा में आज से चलेगी लू। तापमान में वृद्धि की चेतावनी। साथ ही धूल भरी हवाएं चलने की भी संभावना। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के 8,148 पदों पर निकली भर्ती। 28 अप्रैल से शुरू होंगे आवेदन। 12वीं पास करें अप्लाई। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का फाइनल रिजल्ट जारी। प्रयागराज की शक्ति दुबे पहले, हरियाणा की हर्षिता गोयल दूसरे नंबर पर। टॉप 5 में 3 लड़कियां। पुणे नगर निगम में 12वीं से लेकर ग्रेजुएट्स के लिए भर्ती। एज लिमिट 65 साल। बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। बिहार के युवाओं के लिए गुड न्यूज। जल्द उभारे जाएंगे 49,591 खाली पद। मुख्य सचिव अमृतलाल ने जारी किया आदेश। भारत की मिनी रत्न कंपनी सतलुज जल विद्युत निगम में 114 पदों पर निकली भर्ती। 28 अप्रैल से शुरू होंगे आवेदन। 1.5 लाख से ज्यादा मिलेंगी सैलरी। महाराष्ट्र में हिंदी अनिवार्य भाषा नहीं होगी। राज्य सरकार ने 6 दिन बाद बदला फैसला। स्टूडेंट खुद चुन सकेंगे 3rd लैंग्वेज। पूरे देश में 28% पुलिस अधिकारियों के पद खाली। सिर्फ 8% महिला अधिकारी। 78% थानों में हेल्प डेस्क। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका मन प्रसन्न दिखाई देगा। आपका कोई बहुत पुराना रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है, जिससे आपको बड़े आर्थिक लाभ की स्थिति बनेगी। नौकरी वर्ग के लोगों के लिए विशेष पदोन्नति मिल सकती है। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आप अपनी बुद्धि से काफी सारी मुश्किलों से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। व्यापार कर रहे लोगों के लिए कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन आपके लिए कुछ परेशानी वाला हो सकता है। आपको लोन आदि चुकाने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ सकती है, जिस कारण आपको कहीं अपमानित भी होना पड़ सकता है। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। निजी जीवन में चल रही समस्या आपको परेशान करेगी। किसी नए काम की शुरुआत करने में आपको समस्या आएगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को लेकर अपने सीनियर से बातचीत करनी होगी। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आप किसी बात विवाद में फंस सकते हैं। अधिकारी वर्गों से मतभेद हो सकते हैं, जिस कारण आपको कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आ सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मौसम के कारण स्वास्थ्य में गिरावट महसूस होगी। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला किस जगह पर हुआ। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।